नमस्कार दोस्तों, प्रिंस डिजिटल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर नर्सरी से 12th तक हर सब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। इस चैनल पर आपको लेसन वाइज स्टडी करवाई जाएगी। अधिक समय न लेते हुए मैं किरण आज हम करेंगे जीरो वाले सम। कोई भी सम हो उसमें जीरो को कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 10 + 1, ठीक है बच्चों। क्योंकि हर बच्चों को इसी में दिक्कत आती है कि कहीं भी किसी भी सम में अगर जीरो आ जाती है तो इस सम को हम कैसे करेंगे। उनको नहीं पता होता कि जीरो को ऐड कैसे करें। तो किसी भी सम में जीरो अगर होता है तो वो न प्लस होता है न माइनस, जीरो जीरो ही रहता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जीरो हमेशा जीरो ही रहता है, ठीक है। तो देखो, अब जीरो है यहाँ पे। आपको पता है ना, हम एडिशन के सम जो करते हैं, ऐड के सम, उसमें हम 1s और 10 हमेशा यही देखेंगे और 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो देखो, 1s पे देखो क्या है, जीरो। तो जीरो को तो न ऐड कर सकते हैं न माइनस कर सकते हैं, तो जीरो का जीरो, ठीक है। और सेकंड पे देखो क्या है, 1s पे 1, तो हम 1 लाइन लगाएंगे, ठीक है। तो जीरो तो न प्लस होगा न माइनस, तो इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ आप, ठीक है। अब देखो सेकंड पे क्या है, 1, तो 1 को 1 काउंट करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। अब देखो 1s 10, अब 10s पे देखो क्या है, 1, तो हम 1 लाइन्स, यहाँ पे जो भी डिजिट होगा 1 2 3, तो हम उतनी ही लाइन्स लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1s और 10, 10 पे कुछ नहीं है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। अब किसी भी संख्या जैसे 1 2 3 यहाँ कुछ भी है, उसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ, उसका मतलब होता है जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो है तो जीरो तो ऐड होती नहीं है, ये कुछ भी नहीं है तो भी वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1 है तो हम आंसर में 1 ही लिखेंगे, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 में हम +3 करेंगे, ठीक है। अब यही देखो 1s और 10, पहले हम 1 से सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कभी भी स्टार्ट करो 1 से ही सम को स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीरो है, तो जीरो को मैंने बताया है, जीरो तो जीरो ही रहती है, ठीक है। ना वो प्लस होती है ना माइनस होती है। अब सेकंड पे 1s पे देखो क्या है, 3, तो हम क्या करेंगे, 3 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3, ठीक है। अब इसको काउंट करेंगे तो जीरो के अंदर तो काउंट होता ही नहीं है, आपको पता है। तो ये 3 है तो हमारे आंसर में आएगा 3। अब देखो 1s 10 10 पे क्या है, 1, तो हम कितनी लाइन्स लगाएंगे, 1। और यहाँ पे 1s और 10 10 पे क्या है, कुछ नहीं, तो इसका मतलब जीरो है, तो जीरो तो काउंट होती नहीं है, तो हमारे आंसर में क्या आएगा, 1, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बच्चों। हम प्रैक्टिस के लिए भी सम लेंगे, 1 2 सम करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के सम भी दूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। कहीं भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अब 10 में 5 प्लस करेंगे, ठीक है। तो फिर हम वही देखेंगे, 1s पे देखेंगे कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है, जीरो, तो जीरो है तो जीरो ही रहेगी। और सेकंड पे 1s पे क्या है, 5, तो हम कितनी लाइन्स लगाएंगे, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनको काउंट करेंगे तो जीरो तो काउंट होती नहीं है, तो इसको तो हम भूल सकते हैं। अब ये क्या है, 5, तो हमारे आंसर में क्या आएगा, 5, ठीक है। अब देखो 1s 10, 10 पे क्या है हमारे पास, 1, तो हम 1 लाइन्स लगाएंगे। और यहाँ पे 1 से 10 पे क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो अब हम 1 को 1 ही लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम करते हैं 20 में हम 4 प्लस करके देखते हैं, क्योंकि हमें आज सिर्फ
जीरो वाले समय समझने की, या तो कहीं किसी भी समय कहीं भी जीरो आती है तो उसको काउंट कैसे करें, ये क्लियर होगा तो ही हम आगे सम करेंगे। ठीक है, आप देखो वंस पे देखो क्या है जीरो, तो जीरो का मैंने बताया है आपको जीरो ही रहेगा। अब सेकंड पे देखो वंस पे क्या है फोर, तो हम क्या करेंगे फोर लाइन्स, 1 2 3 4। ठीक है, अब इन फोर में से अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो आपको पता है जीरो तो जीरो रहेगी और फोर का फोर। ठीक है बच्चों, अब देखो वंस और टेन, टेन पे देखो क्या है टू, तो हम टू लाइन्स, हमारे पास जो भी नंबर होगा हम उतनी ही लाइन्स लगाएंगे। अब सेकंड पे देखो वंस और टेन, टेन पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब जीरो है, तो जीरो काउंट होती नहीं है तो हम इसको काउंट करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब देखो 1 2, तो हमारा आंसर हुआ 2। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस के लिए सुन लीजिए और वो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले भी जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, 10 में 2 प्लस, 10 में 6 प्लस। ठीक है बच्चों, ये दोनों सम आप घर पे प्रैक्टिस करना, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे साथ कर रहे हो और आपको मेरी वीडियो से सीखने को कुछ मिल रहा है। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको हर छोटी छोटी चीज मेरे चैनल पे बता सकूं, जो स्कूल में कई बार टीचर नहीं बताते हैं, और वही चीज मिस्टेक हमें हर हर क्लास में देखने को मिलती है। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज पूरा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं आपके लिए कुछ नई नई ट्रिक्स आपके लिए लेके आ सकूँ, अच्छे से मैथ करवा सकूँ। हर सब्जेक्ट को भी अच्छे से करवाना चाहती हूँ, टाइम तो जरूर लगेगा पर मैं बहुत अच्छे से आपको मैथ करवाऊंगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, हम 30 में 6 प्लस करते हैं। ठीक है, आप देखो वंस, वंस पे हमारे पास क्या है जीरो, तो हम जीरो को जीरो ही मानेंगे, जीरो का कुछ लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब सेकंड पे देखो 6 है, तो हम 6 को क्या लिखेंगे, 6 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 है तो हमारा आंसर में 6 आएगा। सेकंड पे देखो वंस और टेन, टेन पे क्या है 3, तो हम क्या लाएंगे, कितनी लाइन्स लगाएंगे 3, 1 2 3। ठीक है, अब सेकंड पे देखो वंस और टेन, टेन पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब जीरो, और जीरो तो काउंट होती नहीं है, तो ये हमारे पास है 3, तो हमारे आंसर में आएगा 3। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट करते हैं 40 में हम 7 प्लस करते हैं। ठीक है, अब देखो वंस पे क्या है जीरो, तो आपको पता चल ही गया है कि जीरो न ऐड होती है और न प्लस। ठीक है, न प्लस है और न माइनस। अब 7 पे देखो, सेकंड पे 7 है तो हम क्या करेंगे, 7 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे आंसर में आया 7। ठीक है, अब देखो वंस और टेन, टेन पे क्या है 4, तो हम कितनी लाइन्स लगाएंगे 4, 1 2 3 4। वंस पे हो तो इस साइड लगाओ और टेंस पे हो तो इस साइड लगाओ, ताकि आपको दिक्कत ना हो काउंटिंग करने में। अब सेकंड में देखो वंस और टेन, टेन पे कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, 4 है तो काउंट करेंगे तो 4 ही आएगा, तो यही हमारे आंसर में आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ऐसे ही हम 50 में अगर ऐड करेंगे तो जीरो को हम काउंट करते हैं किसी भी संख्या में तो जीरो ही रहता है। ठीक है, अब जीरो है तो जीरो, और जीरो को हम काउंट नहीं कर सकते तो इसको हम कट कर देते हैं, इसको भूल जाते हैं, ये कुछ नहीं है। अब सेकंड पे देखो 8 है तो हम 8 लाइन्स लगाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, और 8 है तो 8 को काउंट करेंगे तो 8 आएगा, तो हमारे आंसर में हम क्या लिखेंगे 8। ठीक है, अब वंस और टेन, टेन पे देखो वंस को हमने कर लिया है, अब टेंस को देखो,
इन दोनों को ऐड करना होता है और इस साइड को इन दोनों को ऐड करना होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो 5 है तो हम 5 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5। और 1 10 पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, इसको भूल जाते हैं। और ये 5 है तो हम इसको काउंट करेंगे तो 5 आएगा, तो हमारे आंसर में 5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको 2 सम देती हूँ प्रैक्टिस के लिए। 20 में 5 प्लस करना है, 23 में 30 प्लस करना है। इससे कुछ नहीं होता, ऊपर है या नीचे, जीरो का सेम वही है जो मैंने आपको बताया है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो आप प्रैक्टिस करना, फिर बताना कि आपको समझ आया है या नहीं आया। प्लीज दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखें, रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूं। इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ले लो, 60 में हम 9 प्लस करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो वंस पे क्या है, 0, तो 0 को भूल जाओ। सेकंड पे देखो 9 है तो हम कितनी लाइंस लगाएंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब अगर हम इनको काउंट करते हैं तो 0 तो काउंट होती नहीं, ये 9 है तो 9 का 9। अब 1 और 10 पे देखो क्या है, 6, तो 6 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और नेक्स्ट पे देखो 1 और 10 पे क्या है, कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 0, तो 0 काउंट होती नहीं है, तो इसको काउंट करेंगे तो 6 है तो 6 ही होगा, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 6। ठीक है, अब कुछ और ले लेते हैं। 70 में हम 10 प्लस करके देखते हैं। ठीक है, देखिए 0 है तो 0 का 0, फिर सेकंड पे 0 है तो 0, तो 0 को 0 में प्लस करते हो तो क्या है, 0। 0 किसी में भी प्लस माइनस करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब क्या आएगा, 0 में अगर 0 प्लस करते हैं तो 0, तो इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया, 0। ठीक है, अब सेकंड पे देखो 7 है तो 7 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7। और सेकंड पे क्या है, 1, तो हम क्या करेंगे, 1 लाइन्स। ठीक है, पहले हम इस साइड से ऐड करते हैं फिर इस साइड से। ठीक है, तो 7 और नीचे हमारे पास 1 है तो 1 लाइन। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे आंसर में आया 8। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए देती हूँ 80 प्लस 10 0 9 में 20 प्लस। ठीक है, और 8 में 11 प्लस। ये आप प्रैक्टिस करना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना ये आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 में हम 5 प्लस करते हैं, जैसे ऐसे लिखा हो। चलो हम एक चीज और देखते हैं, वो भी आप समझो। हम प्लस करते हैं तब आपको को पता है कि यहाँ पे प्लस का निशान है तो हमें सम को प्लस करना है, पर अगर ये ना हो तो आप क्या करोगे, फिर आप कैसे करोगे, इस सम को नहीं पता ना, तो इसका मतलब भी क्या होता है, अभी इसमें ये काउंट करना है, इसको ऐड करना है, इसको भी, इसका मतलब भी सेम ही होता है, भी इसको भी प्लस करना है। ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो भी आप इसको प्लस ही करेंगे। ठीक है, अब देखो 1 पे देखो क्या है, 0, तो 0 को हम
कुछ नहीं मानेंगे। और सेकंड पे 5 है तो हम क्या करेंगे 5 लाइन्स 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5, क्योंकि 0 तो हमारे पास काउंट होगा नहीं, तो 5 है तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड पे 9 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 9 लाइन्स लगाएंगे या 9 हम सेम का सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि 0 तो काउंट होगा नहीं। वैसे लाइन लगानी है तो आप लगा सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब इनको काउंट करेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमारे पास है 0 + 8 और 10। अब देखो इस साइड भी 0 इस साइड भी 0 है, तो आप इस सम को कैसे करोगे? आप सोचोगे कि अब हम क्या करें, नहीं, वही फार्मूला है सेम। पहले हम इस साइड से ऐड करते हैं फिर इस साइड से ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखो इस साइड हमारे पास वंस पे क्या है 8, तो 8 लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये 0 है तो 0 को काउंट तो 0 ही आता है, तो इसको हम कुछ नहीं मानेंगे, इसको भूल जाते हैं। और ये 8 है तो हमारे आंसर में क्या आएगा 8। अब इस साइड देखो यहाँ पे 0 है तो 0 को छोड़ दो, क्योंकि 0 को तो काउंट कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे देखो सेकंड पे क्या है 1, तो हम 1 लाइन लगाएंगे, तो इसको काउंट करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 0 से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा ना सम में। तो बस यही फार्मूला है कि 0 को अगर प्लस करते हैं किसी भी संख्या में तो वो 0 ही काउंट होता है। ठीक है, अब देखो 7 में अगर हम 10 प्लस करेंगे तो क्या है, ये आप खुद करके देखो। जैसे 3 में अगर 10 प्लस करते हैं, अब देखो इसमें तो हमने 0 लगा रखी है, इसमें 0 नहीं है, तो आप बताओ ये अगर इसमें 0 नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ये सोचने वाली बात है ना। तो देखो अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब भी क्या होता है 0, तो फिर हम सम को कर सकते हैं ना। यही तो मैंने पीछे सम में करवाया है। अगर नहीं होता तो दिक्कत आती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर संख्या के आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पीछे अगर 0 है तो ये 10 बन जाता है, आगे 0 है तो 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सम आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? अब हम करते हैं 52, कुछ बड़ा लेते हैं तो हम करके देखते हैं। ये देखो वंस पे देखो पहले, क्योंकि हमेशा इस साइड से ही हम सम को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 है तो हम क्या करेंगे 2 लाइन्स, 0 है तो 0 का 0 इसको भूल जाते हैं। वही सेम ये 2 है तो हमारे आंसर में आया 2। ठीक है, भी 0 न प्लस होगी न माइनस होगी, तो 0 हम छोड़ देते हैं और इसको हम यहाँ पे आंसर में लिख देते हैं। अब सेकंड पे देखो 5 है तो हम क्या करेंगे 5 लाइन्स 1 2 3 4 5। सेकंड पे देखो 4 है 1 से 10 पे 4 है तो हम क्या करेंगे 4 लाइन्स 1 2 3 4। अब इन दोनों को काउंट करेंगे, मतलब टोटल करो इनको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा आंसर हुआ 9। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आप एक सम और ले लो प्रैक्टिस के लिए। इसको आपको करना है, इसको भी आपको करना है। ठीक है, ये सम आप प्रैक्टिस के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।